Now, as per my promise, the most awaiting and unique video you will be watched in a minute. Okay, the answer of my previous suspense video is Chegg. Chegg. Yes, on this website where you can give the time of minimum 1 to 2 hours and earn up to 15,000 rupees. Yes, where you can upload the answers of questions which are asked by the student and you will earn the money according to your answers. So in this video I will explain each and every step so you register on Chegg and answer the questions. Let's start this video without any wasting of time. तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाके चेग एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन सर्च करना है और जैसे ही आप लोग इसको सर्च करते हैं तो सर्च बार में आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहां साइन अप कर लेना है। आपको साइन अप करने के लिए ईमेल आईडी फ़ोन नंबर को पुट करना होगा और जहां आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पुट कर देते हैं उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का कॉलम होगा, उसको टिक करना है और फिर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो आएगी इस तरीके की, जहां आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टाइप करना होगा और आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा और सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं जूम करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिलेक्ट सब्जेक्ट, हाउ डिड यू लर्न अबाउट अस। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉलम पर क्लिक करना है। वहाँ पर आप देखेंगे अकाउंटेंसी, एडवांस फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शन से अवेलेबल्स हैं, तो आप जिस भी फील्ड में हो आप वो सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो मैं यहाँ पर फिजिक्स का सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ। अब ये बाकी की सारी डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ, जैसा कि नेम हुआ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बाकी सब मैं डाल देता हूँ और ये मुझे कहाँ से पता चला मैं ये भी इसमें पुट कर देता हूँ। और फिर इसके बाद मैं आई एक्सेप्ट की वाली कंडीशंस को भी क्लिक कर दूंगा और फिर मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक विंडो ओपन होगा जहां ईमेल और पासवर्ड जो हमने पहले सेट किया हुआ है उसको फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है। तो फिर उसके बाद एक और नया विंडो ओपन होगा जिसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। इसका पहला स्टेप आप देखेंगे लिखा हुआ है फिजिक्स सब्जेक्ट टेस्ट, जहां पे आपको कम से कम 6 क्वेश्चंस के सही आंसर देने होंगे आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप बेस्ड होंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आप एक बार में क्रैक नहीं कर पाते हैं 6 क्वेश्चंस को तो आपको सेकंड चांस मिलेगा, और अगर आप दूसरी बार में भी क्रैक नहीं कर पाते तो आपको 30 डेज के बाद एक और चांस मिलेगा। जैसे कि आप ये सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो स्टेप 2 में आप डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो एक PDF शो होगी चेक की गाइडेंस की, जहां वो आपको बताएगा कि आपको आंसर्स कैसे देना है, क्या क्या करना से आपको अकाउंट बंद हो सकता है। तो आप देखें आंसरिंग गाइडलाइंस में सबसे पहले दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट दिया है कि वहाँ कैसे लॉगिन करना है, ये सब दिया हुआ है गाइज। चेक की तरफ से फिर ग्रीटिंग्स दी गई हैं आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको लॉगिन का स्टेप बताया है और फिर आता है योर जर्नी, जिसमें आता है ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड में आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जाता है। बट अगर आपके आंसर सारे सही हैं तो आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। और इसके बाद आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मैं आपको बाद में वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा गाइस, क्योंकि डैशबोर्ड में हम वर्क करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और आप इस PDF को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इस PDF को पढ़ने के बाद आपको एक टेस्ट देना है जिसका नाम है गाइडलाइन टेस्ट, जहां पर आपको 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 16 क्वेश्चंस के आंसर सही देने होंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, बस आप एक बार रीड करने के बाद इसको टेस्ट को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। आप गाइडलाइन टेस्ट पर अटेंड नाउ कीजिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन एज अ सैम्पल दिखा दे रहा हूँ और आपको फिर 20 क्वेश्चंस को आंसर सबमिट कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 90% हुआ है। अब आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में आपको देना है डिग्री फॉर वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड सब डालना है। अब मैं एक एक करके सारी डिटेल फिल कर दूँ, आप अपनी डिटेल्स फिल कर देना। फिर जैसे ही
मैं अभी एक बैचलर स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी पहले सिटीज़ ये सारी डिटेल फिल कर देते हैं। नाउ अब मैं आई एम ए बैचलर स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं बैचलर स्टूडेंट हूँ। फिर बैचलर की डिग्री, जो मेरी डिग्री है बीकॉम की, मैं उसको भी चूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, वो भी चूज़ कर लेता हूँ। कॉलेज नेम, जो मेरा कॉलेज का नेम है, वो भी मैं पुट कर देता हूँ। फिर बैचलर स्पेशलाइजेशन, वो भी मैं चूज़ कर देता हूँ। कौन सी मेरी ब्रांच है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको भी चूज़ एक एक करे फिल करना है। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं, बैचलर कॉलेज सिटी, जो मेरा जिस जो कॉलेज है वो कौन सी सिटी में है, उसको भी डालना है। ठीक है। अब जो लास्ट जो डिग्री का सर्टिफिकेट रिलेटेड मार्कशीट में मैं अपलोड कर सकता हूँ। गाइज आप लोग मार्कशीट का अपलोड कीजिएगा, आईडी का है तो चलेगा। अब जैसे मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था, तो जैसे मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था तो मैंने क्या किया था, अपने ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड की थी। गाइज अगर आप ट्वेल्थ की मार्कशीट है, टेंथ की मार्कशीट है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। बस आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। अब फ़ोटो अपलोड हो रही है धीरे। गाइज तब तक आप एक बार रीचेक कर लीजिए अपनी सारी डिटेल्स कि आपने डिटेल जो सारी भरी है वो सही भरी है। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही इमेज फिल होने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। अब डैशबोर्ड पर ले जाएगा, तो वहाँ बोल रहा है उसने थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर कॉलेज डिटेल्स प्लीज़। अब डैशबोर्ड पर क्लिक कर देते हैं। फिर अब आता है स्टेप 5। स्टेप 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसको बहुत, इसमें पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और प्रूफ ऑफ एड्रेस देता है। तो आपको बैंक वही ऐड करना है जिसमें आपको मनी चाहिए। तो पहले पैन कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। तो एक विंडो ओपन होगा जहां लिखा होगा पैन वेरिफिकेशन करके। पैन वेरिफिकेशन में एंटर पैन कार्ड नंबर, मेरा जो पैन कार्ड नंबर है वो अपलोड करना है। ठीक है। जो डिग्री, अगर अकाउंट मैं बना रहा हूँ तो मुझे अपना ही पैन अकाउंट नंबर डालना है, तभी होगा ये। फिर सबमिट करना है। फिर मैं बैंक का भी यही करना है, बैंक पर क्लिक कर देना है। फिर एक विंडो ओपन हो रहा है बैंक वेरिफिकेशन, जहाँ पर मैं अकाउंट नंबर, अपना बैंक की अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। फिर आईएफएससी कोड करने के बाद फिर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर जो फिफ्थ स्टेप में जो लास्ट स्टेप है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में ही जहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वहाँ और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे डीएल डिटेल्स, वोटर आईडी डिटेल्स, आधार कार्ड, आप कुछ भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कर रहा हूँ, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। फिर डिटेल्स फिल कर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। अब जो लास्ट स्टेप है गाइस, वो है सेंड ओटीपी एंड वेरीफाई। तो हमको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ओटीपी आएगा दोनों पे, तो वो ओटीपी भी फिल कर देना है। अब हम ओटीपी का वेट कर रहे हैं, फिर ओटीपी आने का तो हम ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी आ चुका था गाइस। तो फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, फिर जेंडर भी फिल करना है। और टोटल वाला एक्सपीरियंस मेरा ज़ीरो है, तो मैं ज़ीरो फिल कर दे रहा हूँ। फिर प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए कॉलम पर क्लिक करना है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वो चूज़ करना है। मैं एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एजुकेशन चूज़ कर लेता हूँ। अब उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस पे आता है। अगर आपको टीचर एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। फिर आई एक्सेप्ट वैल्यू को टिक करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको 9 to 10 डेज़ वेट करना है। 9 to 10 डेज़ में आपको उनकी तरफ से एक मेल आएगा, ईमेल और पासवर्ड का। जैसे ही ये मेल आता है आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है चेग एक्सपर्ट लॉगिन। चेग एक्सपर्ट लॉगिन।
अब एक्सपर्ट लॉगिन चेक इंडिया की लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला ईमेल और पासवर्ड डालना है। ये ईमेल और पासवर्ड वो होना चाहिए जो चेक वालों ने आपको प्रोवाइड किया है, बिकॉज़ वो आपको नया पासवर्ड भेजते हैं ईमेल के थ्रू। तो आपको वो पासवर्ड फिल करना है जो चेक द्वारा ही प्रोवाइड किया गया हो। फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। ये पासवर्ड सबमिट कर दिया है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक पेज शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। अब इस पेज में आप देखेंगे स्टार्ट आंसरिंग, माई आंसरिंग, FAQ, जीरो शिट है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ माई आंसरिंग। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है माई आंसर्स। जैसे ही आप माई आंसर पर क्लिक करेंगे तो मैंने जितने 3 क्वेश्चंस किए हैं वो आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पर। इस आंसर की डिटेल थम्स अप, थम्स डाउन सब इसी स्क्रीन पर शो होगा। आप यहाँ पर सी आंसर पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। अब आप स्टार्ट आंसरिंग पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस पर दोबारा क्लिक कीजिए और आपके सामने स्क्रीन क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब जैसे कि एडवांस फिजिक्स का एक क्वेश्चन शो हो रहा है। ये जैसे कि आपको टाइम दे रहा है 10 मिनट्स का। आपको 10 मिनट्स रीड करने के लिए टाइम मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो आंसर पर क्लिक कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप आंसर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक ऐसा विंडो ओपन होता है जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पूरा आंसर देने का ज़रूरी है। आपको ये आंसर तभी देना है जब आप 100% श्योर हों। अब जैसे ही इमेज अपलोड कर रहा हूँ, चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए और डन कर दीजिए। आप कितनी भी इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो एक प्रॉपर ऑप्शन हो वो आपको चूज़ करना है। इट डज़ नॉट बिलोंग टू सब्जेक्ट, मतलब ये कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। अकाउंटेंसी, अगर आप जिसके एक्सपर्ट नहीं है वो क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। इट डज़ नॉट बिलोंग टू सब्जेक्ट, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उस पर क्लिक करना है और लिख दीजिएगा कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर अब्यूज़ और स्पैम वाला ऑप्शन है तो जैसे कि एग्ज़ाम का ऑप्शन है तो वो आपको वो चूज़ करना है। और जो लास्ट था वो था आई डोंट नो अबाउट दैट, वो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने के बाद 10 मिनट दोबारा मिलती हैं। जैसा ही आप आंसर पर क्लिक करते हैं तो वो 120 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स अप्लाई होते हैं। आई डोंट, और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप कितने भी क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। आप अगर एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप एग्जिट बटन पर क्लिक कीजिए। अब और यहाँ राइट साइड में योर स्टेट्स में कितने स्किप किए, कितने आंसर किए, कितने CF स्कोर है टुडे, दिस वीक, दिस मंथ का। CF स्कोर मतलब क्वालिटी स्कोर। आपको अपना अकाउंट पर ट्रैफिक मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा लाने के लिए आपको CF स्कोर 80% के अबव बनाए रखना है। और अब मैं आपको पेमेंट की स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेरे ये पिछले मंथ का पेमेंट कुछ पार्ट है पेमेंट का, तो आप देख सकते हैं।